मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब कभी भी अल्लाह के खिलाफ किसी ने कुछ करना चाहा तो तारीख उठा कर देख लें, ऐसे वाकयात मिलेंगे कि इंसानी अकल दंग रह जाएगी कि कैसे उनको इबरत बनाकर रख दिया गया। सभी मुसलमान इब्राहा के बारे में जानते हैं कि जब उसने अल्लाह के घर यानी खाना काबा पर अपने बड़े लश्कर, जिनमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे, हमला कर दिया तो अल्लाह ने छोटी छोटी अबीलों की मदद से वो लश्कर ही तहस नहस करके रख दिया और उनको इबरत बना दिया और रहती दुनिया तक ये पैगाम भी दे दिया कि जो कोई अल्लाह के मुकद्दस घर की तरफ गलत इरादे से आएगा तो अल्लाह परिंदों को भी उन पर अजाब बनाकर उतारने की कुदरत रखता है। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि मुसलमानों की कदीम बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां राम मंदिर बना दिया गया है, मगर सालों से इस मंदिर की तकमील ही नहीं हो पाई और चारों नाचार मोदी को इसके ग्रे स्ट्रक्चर पर ही इफ्तिताह करना पड़ा ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, क्योंकि इसकी ताखीर पर कई सवालात जन्म ले चुके थे। कई एक ऐसे वाकयात सामने आ गए थे कि जिससे हिंदू भी परेशान हो गए थे कि कौन सी ऐसी गैर मर्ई ताकत इसकी तकमील नहीं होने दे रही। दोस्तों, राम मंदिर के इफ्तिताह को 1 माह हो रहा है और एक और अजीब वाकया रोनुमा हो गया है जिसने फिर सबके लिए सवालात पैदा करके रख दिए हैं। जब आसमान पर अजीब परिंदे राम मंदिर से मूर्तियां ले उड़े और पंडित मुंह देखते रह गए, इसकी तफसील जानकर आप भी बेसाख्ता सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। इसलिए ये सब देखने और जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की सीमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, बाज़-औक़ात ऐसे अजीब मौज़ात देखने को मिलते हैं कि इंसान की आंख देखकर भी यकीन नहीं कर पाती और उनको झुठलाती है, क्योंकि अक्ल इंसानी महदूद है और महदूद सोचना और देखना ही पसंद करती है। मगर मौज़ात से तारीख भरी पड़ी है दोस्तों, जिनको आप किसी तरह भी झुठला नहीं सकते। राम मंदिर में भी मुतअद्दिद बार ऐसे वाकयात देखने को मिल चुके हैं कि जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह गई है। लोग इन वाकयात को देखकर अपने होश खोने लगे हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन वाकयात के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो ये सब कर रही है। बहुत सारी तहकीकात के बावजूद भी इन तमाम बातों का पता नहीं लगाया जा सका। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि पै दर पै होने वाले इन हादसात ने राम मंदिर को भी दुनिया की नजरों में सवालिया निशान बना दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके वहाँ पर राम मंदिर की तामीर करने का हिंदुओं का फैसला किस कदर गलत था और नाइंसाफी पर मबनी था और इन्हें अब इसके कौन कौन से निताइज भुगतने पड़ेंगे या भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में होने वाले वाकयात में से एक बड़ा वाकया हम आपको आज बताने वाले हैं। राम मंदिर में होने वाले इस वाकये ने तमाम हिंदुओं को हिलाकर रख दिया है और इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वाकये पर कैसे पर्दा डालें और अपनी इज्जत को बचाएं। दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया बताने जा रहे हैं, इस वाकये का जिक्र भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने भी अपनी खबरों में किया था। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि एक रात तहज्जुद के वक्त राम मंदिर के एक पुजारी की आजान की आवाज से आंख खुली। उसे आजान की आवाज ऐसे लग रहा था कि बहुत करीब से आ रही है। आजान की आवाज सुनकर पुजारी हड़बड़ाकर उठ बैठा और जब उसने जागते में करीब से आजान की आवाज सुनी तो गुस्से से तिलमिलाकर बाहर को भागा कि देखे कौन है और किसकी ऐसी जुर्रत हुई है कि मंदिर में आकर आजान दे रहा है। हिंदू वैसे भी मुसलमानों से नफरत करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, तो उनकी आजान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो भी मंदिर के अंदर। इसीलिए मंदिर के पुजारी को आजान की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो हैरान रह गया कि मंदिर की हदूद में इस तरह से आकर आजान देने की किसकी जुर्रत हुई। वो फौरन बाहर निकला तो आजान की आवाज का पीछा करने लगा, मगर उसे आजान देने वाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद मंदिर के एक सुनसान हिस्से में उसे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दिए जो कि आजान दे रहे थे। ये वक्त
फजर की अजान का भी नहीं था, तो फिर इस तरह से अजान देने की क्या तुक बनती थी। और अगर वक्त है भी तो भी मंदिर की हदूद में अजान ही नहीं दी जा सकती। हालांकि दोस्तों तहज्जुद का वक्त था और वो बुजुर्ग तहज्जुद की अजान दे रहे थे। यही सब सोचते हुए पुजारी का खून गुस्से से खोल उठा और वो भी बिना सोचे समझे अजान देने वाले के पास पहुंचा और उसे धक्का दे दिया, जिससे अजान देने वाले बुजुर्ग नीचे गिर गए। और जब उन्होंने चेहरा उठाया तो वो एक बारिश बुजुर्ग थे, जिनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और चेहरे से नूर बरस रहा था और शायद उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देता था, मगर उनकी आवाज में इतनी मिठास थी, ऐसा लगता था जैसे कोई सेहतमंद नौजवान लड़का अजान दे रहा हो। बुजुर्ग बाबा ने अपनी अजान नहीं रोकी और धक्कों के बावजूद, गिरने के बावजूद अजान मुकम्मल की। तो पुजारी ने गुस्से में उन बुजुर्ग से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम हिंदुओं का मंदिर है और तुम मंदिर की हदूद में अजान नहीं दे सकते। इस पर बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले कि ये मुल्क हिंदुओं का ही है, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हिंदुओं के मुल्क में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अजान ही ना दें और इस मंदिर की हदूद से बाहर भी हमारी अजान देने पर पाबंदी है, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता। पुजारी बुजुर्ग बाबा की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बुजुर्ग बाबा को मारना पीटना शुरू कर दिया। बुजुर्ग बाबा जख्मों से चूर होकर भी मुस्कुरा रहे थे, तो पुजारी ने अपने 2 मुहाफिज बुलाकर बुजुर्ग बाबा को मंदिर की हदूद से बाहर फेंकवा दिया। अपने नहीं वजूद को लेकर बाबा जी उठ खड़े हुए और यकदम ही नजरों से गायब हो गए। पुजारी और मुहाफिज भी एकदम सख्ते में आ गए कि ये क्या हुआ, बुजुर्ग कहाँ गायब हो गए हैं। तभी दोस्तों पुजारी को बाबा जी की पुरसरार मुस्कुराहट याद आई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। वो फौरन मंदिर की हदूद में भागा और राम मंदिर तक पहुंचने में उसे काफी ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि राम मंदिर को वसी पैमाने का रकबा घेरने के बाद तामीर किया गया था। मगर दोस्तों जैसे ही पुजारी मंदिर के करीब पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके होश उड़ गए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें जिससे इस मंजर को झुटलाया जा सके या फिर तब्दील किया जा सके। कुछ भी उसके बस में नहीं लग रहा था। ऊपर आसमान पर हद से ज्यादा परिंदे उड़ रहे थे और उनके शोर गुल की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हर तरफ पुजारी को अजान की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो भागकर किसी भी तरह मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, मगर अगले मंजर ने ही उसके हवास को फिर से झंझोड़ कर रख दिया और उसे एक और बड़ा धचका लगा, क्योंकि परिंदे मंदिर में पड़ी तमाम छोटी भगवानों की मूर्तियों को अपने बड़े बड़े पंजों में उठा चुके थे। पुजारी ने आगे बढ़कर इन परिंदों को हटाने की कोशिश की, मगर न जाने इतने ज्यादा परिंदे कहां से उमड़ आए थे। उनको हटाते पुजारी पर भी कुछ परिंदों ने हमला कर दिया, जिससे पुजारी के चेहरे पर काफी खराशें आ गई थीं। ये सब मंजर देखकर वो बिल्कुल साकतो जामद हो गया था। भगवानों की सब छोटी मूर्तियों को परिंदे लेकर हवा में उड़ने लगे और इसी तरह से उड़ते उड़ते बुलंद से बुलंद होते गए और फिर उनकी नजरों से ओझल हो गए, जबकि फिजा में चारों तरफ से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि पुजारी के आसाब पर किसी हथौड़ी की तरह लग रही थी और वो कानों पर हाथ रखकर चीखने लगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद सभी मुहाफिज भी आ गए और उस पुजारी को संभालने लगे, मगर भगवानों की सभी मूर्तियों को अंदर से गायब पाकर वो परेशान हो गए थे। दोस्तों मंदिर में होने वाला ऐसा तीसरा चौथा वाकया था। अगर इसी तरह से राम मंदिर में वाकयात होते रहे तो इन सब का किसी को भी मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता। वो किसी को क्या बताते कि परिंदे मूर्तियों को लेकर उड़ गए हैं। अगले 2 दिन मंदिर बंद रखा गया और पूजा रोक दी गई थी। लोगों की भीड़ पूजा के लिए आई, मगर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। लोग वजह जानना चाहते थे, मगर उनको वजह बताने से मंदिर की इंतजामिया कासिर थी। 2 दिन मंदिर को बंद रख के रात में दूसरी मूर्तियां लाई गईं और तब इस सारे वाक़े को बाहर आने से बचाया गया, मगर वहां मौजूद रात की ड्यूटी में मुहाफिज जो इस वाक़े के चशमदीद गवाह थे चुप न रह सके और ये भी दोस्तों सुनने में मिला कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं। दूसरी तरफ उस पुजारी की हालत गैर बताई जाती है और उसको चुप लग चुकी है, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों जब अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म बढ़ जाता है तो इसका हिसाब खुद अल्लाह ताला लेता है। अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिसाब से पनाह में रखे, क्योंकि अल्लाह की लाठी जब हरकत में आती है तो अच्छे अच्छों को उनकी नानी याद आ जाती है। जैसे मंदिर के इस पुजारी को याद आई, उसने बाबा जी को वहां पर सिर्फ राम पूजा की वजह से अजान देने से मना किया और तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मंदिर में से मूर्तियां ही परिंदों के जरिए उठवा दी।
अल्लाह पाक भारत के मुसलमानों का हामी और नासिर हो और उनकी हर मोड़ पर हिफाजत फरमाए। आमीन लिखकर हमारी वीडियो को लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।